और जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान नायन के साथ यूनन से मिलने के लिए लास्ट टाइम पहाड़ के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर यूनन ने जिमा एम्पर को छोड़ने का फैसला कर लिया होता है और वो आखिरी बार जियान से मिलना चाहती थी। तो जियान भी यूनन से जाके मिलता है और थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें करता है और फिर एपिसोड 61 की स्टार्टिंग हो जाती है, जहाँ पर हमें जियान दिखाया जाता है जो की माउंटेन के ऊपर अकेला बैठा हुआ होता है क्योंकि यूनन उसे छोड़ के जा चुकी होती है। और यहाँ पे जियान अपने मन में बोल रहा होता है, हालांकि मैं डाउ वांग को बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर लूँ क्योंकि मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ, पर इतनी पावर मेरे लिए काफी नहीं है क्योंकि होलो सोल का हर एक बंदा डाउजोंग लेवल की पावर रखता है, इसलिए मुझे कम से कम डाउ वांग की पीक पर या डाउजोंग लेवल का वॉरियर बनना होगा, तभी मैं अपने फादर या मास्टर को बचा सकता हूँ, वरना तो मैं खुद ही होलो सोल के हत्थे चढ़ जाऊंगा। और साथ ही यूनन ने भी मुझसे बोला था जब मैं डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर लूंगा, और ये बात मैं 100% जानता हूँ। यूनन का क्लैन भी होलो सोल से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। और फिर यूनन की फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर यूनन बोल रही होती है, तुम अभी के लिए इतने ज्यादा कैपेबल हो कि तुम इस जेट की रक्षा कर सकते हो, पर तुम मुझे ढूंढने के लिए मेरे पीछे नहीं आना। पर यूनन को तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम इस दुनिया की कॉन्टिनेंट के एक दिन सबसे पावरफुल पर्सन बनोगे। भले ही जीव फैमिली अभी के लिए काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है, पर एक दिन तुम्हारी वजह से ये जीव फैमिली आसमान की ऊंचाइयां छुएगी। और ये सब सोच के जियान एकदम फुल जोश में आ जाता है और बोलता है कि मैंने इन कुछ सालों के अंदर अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत की है और मेरे इन्हीं छोटे छोटे कदमों की वजह से मेरी जीव फैमिली का सर फिर से ऊंचा होने लगा है। पर ये तो बस स्टार्टिंग है क्योंकि इन कुछ सालों के अंदर मैंने और मेरी जीव फैमिली ने काफी कुछ सहा है, पर मैं कभी रुका नहीं और टूटा नहीं, हमेशा डट के खड़ा रहा। और साथ ही मेरे साथ जितना बुरा हो सकता था वो हो चुका है, इसलिए अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला हूँ। इसलिए मास्टर यूनन फादर आप लोग मेरा इंतजार करना, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। और फिर वहाँ से जीव पैलेस की तरफ निकल जाता है और फिर सीन चेंज होकर जीव पैलेस के ऊपर आ जाता है जहाँ पर जियान पहुंच चुका होता है और जियान ने अपने फेस को कवर कर रखा होता है। और तभी जियान के ऊपर दो लोग हमला कर देते पीछे से, पर जिन उन दोनों के हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाता है और उन्हें पीछे ढकेल देते। तभी दो लोग और जियान के ऊपर हमला कर देते हैं, पर जिन उन दोनों के हमलों से भी बच जाते हैं और उन दोनों को पीछे फेंक देता है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जीव कबीले के अंदर घुसने की, और जियान के ऊपर हमला कर देते। तो जियान अपने विंग्स निकालता है और आसमान में चला जाता है। तो वो सभी लोग भी जियान के ऊपर हमला करने के लिए पीछे पीछे जाने लगते। तो जियान अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिस वजह से सभी लोग जाकर जमीन के ऊपर गिरते और जियान बोलता है, ऐसा लगता है कि जीव फैमिली का जो डिफेंस है वो काफी अच्छा हो गया है, सच में तुम लोगों ने काफी अच्छी मेहनत की है। और फिर जियान अपने फेस मास्क को हटा लेता है और उन सभी से बोलता है, अरे मैं हूँ तुम सभी का बाप। तो वो लोग भी जियान को देखते और ग्रीट करते और वहाँ से चले जाते। तभी जियान भी अपने भाइयों को देख लेता और अपने भाइयों के पास जाने लगता है और गिली से बोलता है, भाई सच में तुमने इनको काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, क्योंकि इनका लेवल हालांकि तो है काफी ज्यादा कम, पर इनका जो बैटल कॉम्बैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और इसी वजह से हम लोग अपने जीव फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका सामना तो एक डाउलिंग का वॉरियर भी नहीं कर सकता है। पर तभी गिली बोलता है, भाई अगर तुम एक दिन और नहीं आते तो मैं आइस एम्पर को भेजने वाला था तो मैं ढूंढने के लिए मिस्टी क्लाउड से। तो जियान बोलता है कि मुझे थोड़ा सा काम था और एक जेट की बोतल को बाहर निकाल कर गिली को देता है और बोलता है, ये क्विंगलिंग लाइफ पिल है और इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जो लाइफ ड्यूरिंग पिल का पॉइजन है वो कुछ टाइम के लिए गायब हो जाएगा और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, और अगर तुम इसे पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें 10 साल के अंदर डाउन वांग में अपग्रेड करना होगा। तो ये सुन के गिली जोश में आ जाता है और बोलता है कि भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और फिर जियान जीडिंग की तरफ देखता है और बोलता है, फर्स्ट भाई कल के लिए सभी बड़े जिमा एम्पायर के लोगों को इनवाइट करो। तो ये सुन के जीडिंग बोलता है, भाई तुम्हारे गाँव सही हो गए। तो जियान हमें सारे ला देता है। तो ये सुन के जियान के दोनों भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते और बोलते हैं, तो सब कुछ कल तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे रिप्लाई देते सभी का। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीव पैलेस की मीटिंग हॉल के अंदर जिमा एम्पायर के सभी बड़ी फैमिली के सेक्ट के लीडर आ चुके होती हैं और तभी वहाँ पे जियान भी आ जाता है और जिया जिंग ताई से बोलता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि रॉयल फैमिली भी इस मीटिंग के अंदर आएगी। और जियान उनको ग्रीट करता है। तभी सैंडर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलते हैं, इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और रॉयल फैमिली वहाँ पे उपस्थित ना हो, ऐसा हो सकता है। तो ये सुन के जियान एक स्माइल कर देता और सभी लोगों से बोलता है कि आप सभी लोग आ चुके, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सभी के ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, यानी कि मिस्टी क्लाउड सेक। मगर मिस्टी क्लाउड सेक के खत्म हो जाने की वजह से अब इस जिमा एम्पायर की जो पावर है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। इस वजह से नॉर्दर्न वेस्ट रीजन के अंदर जिमा एम्पायर काफी ज्यादा नीचे जा चुका है पावर के मामले में, और इसी वजह से यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों की जो इज्जत है अब वो बाहर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अगर हम लोगों को अपने सम्मान को फिर से वापस लाना है तो उसके लिए मैंने अपने कुछ प्लान्स बनाए हैं जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस जिमा एम्पायर के अंदर एक नई पावर आती है, उससे हमारे एम्पायर की इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ के लोग सर उठाकर जिमा एम्पायर के बाहर भी चल पाएंगे, और मैं इस एम्पायर के अंदर एक नई पावर को लाना चाहता हूँ। और इसी वजह से आज मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मैं जो नया ग्रुप बनाने वाला हूँ उसको आप सभी लोग ज्वाइन करोगे। ये सुनकर ओल्ड फॉर्म में यहाँ देखने लगता है कि कोई तो कुछ बोले, तभी नायन फैमिली का हेड बोलता है, जियान इसका मतलब ये हुआ कि तुम सारी फैमिली को मिलाकर एक नई अलायंस को बनाना चाहते हो, और अगर ऐसा है तो फिर ये मिस्टी क्लाउड सेक से अलग कैसे हो सकता है, वो भी तो यही करना चाहता था। और तभी वो फैमिली का हेड बोलता है, भाई जियान क्या आप इस जिमा एम्पायर को डोमिनेट करना चाहते हो? ये सब सुनते जीडिंग आगे आता है और बोलता है कि मैं आप सभी को समझाता हूँ। मेरे थर्ड भाई का कहने का मतलब ये कि वो अपनी अलायंस के अंदर आप सभी लोगों को ऑफर दे रहा है, अगर आप चाहो तो उसकी अलायंस के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये अलायंस अपने हर एक पर्सन की रक्षा करेगा। और ये बात मैं भली बात ही जानता हूँ कि आप लोग
काफी ज्यादा पावरफुल हो। और जब पूरे नॉर्दर्न वेस्ट रीजन की बात आती है तो हम सभी लोगों को मिलकर एक अलायंस बनानी पड़ेगी। और साथ ही मेरे थर्ड भाई की अलायंस में ज्वाइन होने के काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि अगर आप इस अलायंस को ज्वाइन करते हो तो इससे आपकी जो फैमिली पावर हो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस अलायंस के अंदर आपके वॉरियर को ट्रेन किया जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज है, क्योंकि उन सभी को हाई क्लास का बैटल कॉम्बैट सिखाया जाएगा और उनको हाई क्लास की कल्टीवेशन सिखाई जाएगी और साथ ही उनको हाई क्लास की मेथड सिखाई जाएंगी। और इन सभी को सिखाने के लिए एक नई अकेडमी खोली जाएगी और इसके अंदर सिर्फ वही वॉरियर ट्रेनिंग कर सकते हैं जो इस अलायंस को ज्वाइन करेंगे। और साथ ही ये अलायंस आगे चल के जो अचीवमेंट हासिल करने वाली है उसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ये सब सुनकर मूव फैमिली का हेड बोलता है ये सब तो ठीक है, बस इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए क्या कंडीशन है। ये सुनकर जियान बोलता है इस अलायंस को ज्वाइन करने की बस एक ही कंडीशन है कि आप सभी लोग इस अलायंस को ज्वाइन करने के वक्त अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अलायंस भी एक फैमिली है, क्योंकि हम लोग सभी मिलकर इस अलायंस को एक फैमिली बनाने वाले हैं और ये अलायंस आपके चाहने वालों की रक्षा करेगी। और साथ ही इस अलायंस के अंदर लीडर होकर भी लीडर नहीं होगा, क्योंकि इस अलायंस के अंदर हम लोग एक एल्डर का ग्रुप बनाएंगे जो कि हर एक फैसला लेगा इस अलायंस के। और इसलिए अभी के लिए इस अलायंस को जो भी ज्वाइन करेगा उसे दी जाएगी एक एल्डर की पोजीशन। और ये वाले ऑफर की जो वैलिडिटी वो एक लिमिटेड टाइम तक है, इसलिए आइए और इसका लाभ उठाइए। ये सब सुनकर आइसिम पर आगे आते और बोलते कि मुझे आपके इन रूल्स से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं इस अलायंस का पहला पर्सन बनता हूँ, इस वजह से मैं इस अलायंस का फर्स्ट एल्डर होता हूँ। और यहाँ पे मूव फैमिली और नायन फैमिली के लीडर आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं यार इस आइसिम पर की क्या बात माननी, वो तो पहले ही से जियान को साथ ही है, तो अब तो ऑफिशियली बन गया है, बस और कुछ नहीं है। तो इसलिए दूसरा बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। और तभी उनकी नजर क्वीन मेडिसो के ऊपर पड़ जाती, तभी क्वीन मेडिसो बोलती है जॉन हो जा। ये सुनकर मूव फैमिली के एल्डर का रिएक्शन और वो जियान की अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। तभी नायन फैमिली का लीडर भी खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं भी आपकी अलायंस में ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप फ्यूचर में हम लोगों को अच्छे से ट्रीट करोगे। तो जियान भी उनको ग्रीट करता है और बोलता है कि अब आप हमारी अलायंस के अंदर आ चुके हो, इस वजह से अब आप हमारे दोस्त हुए और अब से आपकी फैमिली को कोई भी टच करेगा उससे पहले उसे मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सब सुनकर वो दोनों जियान को थैंक यू बोलते और अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। और फिर ओल्ड फार्मा की तरफ देखते और बोलते ओल्ड फार्मा आपका क्या इरादा है। तो ओल्ड फार्मा बोलते जियान तुम तो जानती हो हमारा एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट कभी भी किसी बंदे सौ में नहीं आता है, क्योंकि जो हमारे एल्केमिस्ट है वो खुले मिजाज के वो यहाँ ढूंढते रहते हैं। पर ऐसा नहीं कि हम लोग आपके अलायंस को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, बस हम लोग किसी अलायंस के अंदर बन के नहीं रह सकते हैं। ये सुनकर जियान ओल्ड फार्मा से बोलते हैं अगर मैं आपको 10 साल के अंदर 10 एल्केमिस्ट दूं जो कि टियर 5 के एल्केमिस्ट हो और साथ ही मैं आपकी हेल्प भी करूंगा टियर 6 का एल्केमिस्ट बनने में। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 7 साल के अंदर ही एक टियर 6 का एल्केमिस्ट बन चुका हूँ। और साथ ही ओल्ड फार्मा आप ये मत समझना कि मैं ये सभी बातें हवा में बोल रहा हूँ। और फिर इसी बातचीत के बीच में हमारी क्वीन मेडुसा और हमारी प्यारी जी अपनी धुन में मस्त थी। और फिर ओल्ड फार्मा बोलता है ये लड़का 7 साल के अंदर टियर 6 का एल्केमिस्ट बन चुका है, सच में इसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है और इसका जो मास्टर है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए मुझे लगता है ये बंदा बिल्कुल सच बोल रहा है। इसलिए वो एकदम से जोश में खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मैं इस अलायंस के अंदर ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ। अगर जियान ने जो हमसे प्रॉमिस किया अगर जियान अपना पूरा करता है तो हम लोग अपना बेस्ट देंगे इस अलायंस के लिए। ये सुनकर जियान स्वागत करता है ओल्ड फार्मा का अपनी अलायंस पर। और तभी मूव फैमिली का हेड खड़ा होता है और बोलता है कोई भी अलायंस को पावरफुल बनाने के लिए उसके अंदर एल्केमिस्ट कितना अच्छा वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और हमारे ओल्ड फार्मा तो बेस्ट है दो कॉन्टिनेंट के अंदर। अब इससे हमें जो फायदा होने वाला है उसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। पर तभी स्टैंड पर बोलते जियान, तो सभी लोग स्टैंड पर की तरफ देखने लगते। तभी स्टैंड पर खड़े होते हैं और फिर थोड़ी देर सोचते और फिर सामने जियान के झुक जाते और बोलते हैं क्या मेरी रॉयल फैमिली भी आपकी अलायंस ज्वाइन कर सकती है और क्या हमारी रॉयल फैमिली की 10 सालों के अंदर जो पावर हो कई गुना बढ़ जाएगी। तो जियान भी ग्रीट करते हुए बोलता है ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि जो रॉयल फैमिली हमारी अलायंस को ज्वाइन कर रही है, क्योंकि इससे हमारी अलायंस की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही रॉयल फैमिली की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर सभी से बोलते हैं कि जैसे कि हमारी एक नई अलायंस बन चुकी है इस वजह से अब कोई 2 वर्ड तो जो हमारी अलायंस को रिप्रेजेंट करें। तो ये सुन के स्टैंड बोलते आप ही बताइए। तो जियान बोलते हैं आज से हम इस अलायंस को बुलाएंगे यान अलायंस। ये सुन के सभी लोग बोलते बढ़िया नाम है और सभी लोग अपनी जाम उठा लेते और बोलते हो जाए दारू पार्टी। और फिर इसी के साथ सीन चल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियान खड़ा होता तभी उसके पास उसके भाई आ जाते और बोलते हैं भाई तुमने कुछ ज्यादा पावर नहीं दे दी इन एल्डर को, कहीं आगे चल के ये लोग हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी ना कर दें। तो ये सुन के जेडी बोलते हैं ये क्या प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, इन सभी की फर्स्ट भाई के नाम से पेंट गीली हो जाती है और ये उनको तीनों जोर जोर से हंसने लगते। तभी एक चिल्लाने की आवाज आती है ओ अलायंस लीडर बड़ा आदमी हो गया अब तो। ये सुन देखने वो तीनों उसी आवाज की तरफ देख रहे थे जहाँ पे जियान के दोस्त और बाकी के ब्लैक कॉलेजन के लोग होते हैं। तो फिर जियान उन सभी लोगों की तरफ देखते और बोलते कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी इतनी ज्यादा मदद करी फाइट में। बोलते वेलकम, पर हम लोगों ने कुछ मदद नहीं की, हम तो बस अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि हम लोगों का सामना तो मामूली से मिस्टिक क्लाउड के लोगों से हुआ था। और फिर कुछ ही देर बाद तुम्हारे रियल मास्टर है उसके बाद तो हम लोग एक जगह पे जाके छुप के बैठ गए थे। जियान तुम लोग अपने आप को कम बिल्कुल भी मत समझो क्योंकि तुम मिस्टिक क्लाउड के जिन एल्डरों से लड़ रहे थे
बेचारों की आधी उम्र बीत चुकी है और तुम अभी लोग काफी ज्यादा यंग हो। अगर तुम उन लोगों की एज पे पहुंचोगे तब तक तो तुम दाउजोंग पे पहुंच जाओगे। ये सुनते कर लिंग हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने भले ही कोई फाइट नहीं की हो पर इससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो, क्योंकि हमारा एक ही स्टार बढ़ चुका है। तो ये सुन के जिन खुश हो जाता और बोलते चलो ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा एक और स्टार बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें देने वाला हूँ कॉम्बैट स्पेशल पिल। ये सुन देकर वो तीनों शॉक हो जाते। तभी जैन अपनी स्पेस स्टोरिंग में से उन तीनों पिलों को बाहर निकाल लेता है। तो लिंग सबसे पहले जाता है और जाकर पिल को ले लेता है और उसके बाद लिंचुई और लुई किंग भी ले लेते हैं और फिर उस पिल के लिए जियान को थैंक यू बोलते। तभी जियान ब्लैक कॉर्न रीजन के उन एडिटर की तरफ देखता है और बोलता है मुझे याद है जो मैंने आप तीनों से प्रॉमिस किया था एम्परर पिल को देने का, और वो मैं आप तीनों को बहुत ही जल्दी दे दूंगा। ये सुनकर सेक लीडर आगे आती और बोलती है हम तीनों को आप पे पूरा विश्वास है कि आपने हमसे जो प्रॉमिस किया वो आप जरूर पूरा करोगे। तो ये सुन के जियान बोलता है कि मेरा भाई बहुत ही जल्दी जी गेट वापस लौटेगा ब्लैक कॉर्न रीजन, तब मैं उसके साथ आपकी पिल को भी भेज दूंगा। तो उनको तीनों बोलते ठीक है मास्टर। और तभी लिंचुई आता है और बोलता है कि हमें काफी टाइम हो चुका है ब्लैक कॉर्न रीजन को छोड़े हुए और इसलिए अब तुमसे अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। और फिर वो सभी लोग जियान को अलविदा कहते और वहाँ से चले जाते ब्लैक कॉर्न रीजन की तरफ। और तभी पीछे से जिया की आवाज आती है ओए जियान तुम मेरे लिए पिल कब बनाएगा। तो जियान उसका सर सहलाते हुए बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए पिल बना ली और एक जेट की बोतल दे देता है जिया को। तो जिया भी उसमें से एक खा लेती है और बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और फिर जियान क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है और बोलता है थैंक यू। तो क्वीन मेडुसा बोलती है तुम्हारी करंट पावर को देखा जाए तो तुम अपनी अलायंस को फोर्सफुली भी बना सकते थे। तो ये सुन के जियान बोलते हाँ मैं अपनी फोर्सफुली भी अलायंस बना सकता था, पर इससे जो मेरी यान अलायंस होती वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती, क्योंकि जब कोई बाहर से हमला करता हमारे ऊपर तब मैं अकेले फाइट करते रह जाता, क्योंकि मैंने उनको फोर्सफुली जोड़ा था। पर अब वो लोग खुद से जुड़े हैं, इस वजह से वो मरते दम तक साथ देंगे। ये सुन के क्वीन मेडुसा रिएक्शन हाँ ठीक है और जिया के साथ खेलने लगती। तभी जियान बोलता है कि हमारे बीच में जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब उसको भी तो 2 महीने बचे हैं। ये सुनते क्वीन मेडुसा बोलती तुम्हें पता है ना अगर मुझे सोल रिकवरी पिल मिल जाएगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें मार डालूंगी, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। तो ये सुन के जियान बोलता है मुझे ये सब तो नहीं पता, पर मैंने जो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैं उसे पूरा जरूर करूंगा, इसलिए जब भी तुम्हारे पास सारी इंग्रेडिएंट हो जाए तो तुम मुझे बता देना, और वैसे भी मोस्टली तुम्हारे पास तो हो ही चुके हैं। तो ये सुन के क्वीन मेडुसा बोलती है वो सारे इंग्रेडिएंट को लिटिल जिया ऑलरेडी खा चुकी है, और अगर तुम मेडिकल इंग्रेडिएंट को ढूंढकर और मेरे लिए पिल बनाकर मरना ही चाहते हो तो तुम मुझे अभी बता दो, मैं तुम्हें अभी मार डालती हूँ। ये सुनते हमारी प्यारी सी जिया बोलती है बिग सिस्टर ये तुम क्या बोल रही है, तुम ऐसे नहीं बोल सकती हो। तो क्वीन मेडुसा जिया को आंखें दिखा देती है जिस वजह से जिया शांत हो जाती है, और फिर जियान से बोली तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने अपने फैसले को चेंज कर दिया है, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा जीने का मौका दे रही हूँ। ये सुनते जियान बोलता है बहुत बढ़िया, और ये सुन के जीडी हंसने लगते क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। और तभी जिया की बॉडी से उसकी दुई की फ्लो होने लगती है, और ये देख के बोलती है मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड करने वाली। तो ये देखकर जियान भी एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, और साथ ही मैं भी बहुत ही जल्दी अपग्रेड होने वाला हूँ। इस वजह से हम लोगों को कोई ऐसी प्लेस देखनी होगी जहाँ पर हम लोग शांति से कल्टीवेट कर पाए। और फिर अपने भाइयों से बोलते कि भाइयों अब आपको ही सब कुछ संभालना है। तो वो दोनों बोलते कि आप जाओ क्योंकि लेवल अपग्रेड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जियान जिया को लेके वहाँ से जाने लगता है। तो क्वीन मेडुसा जियान से बोलती तुम कहाँ पर लेके जा रहे हो जिया को प्रैक्टिस करने के लिए। तो जियान बोलता है मास्टर माउंट। तो क्वीन मेडुसा बोलती है तो जगह काफी अच्छी, पर तुम्हारे साथ भेजने में मुझे थोड़ा सा खतरा लग रहा है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जियान बोलते इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग वहाँ पे बस प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे खेलने के लिए नहीं। ये सुनते वो दोनों वहीं पे रुक जाते हैं, पर जियान बोलता है छोड़ो चलो तुम भी। और फिर जियान वहाँ से निकल जाता है उस जगह के लिए जहाँ पर जियान सबसे पहले क्विंगसेंग सिटी पहुंचता है, और दोनों को बताता है ये वो जगह जहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन किया था। तो जिया उस सिटी को देखी बोलती है तो बहुत ही छोटकू सी जगह, यहाँ पे प्रैक्टिस करने का क्या फायदा। तो जियान जिया को पता है इसी सिटी से होते हुए रास्ता जाता है माउंटेन वैली के लिए जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और यहाँ पे क्वीन मेडुसा अकेले आगे बढ़ती जा रही थी, उसे देखकर वहाँ पे जितने भी मर्द होते हैं उनकी नीयत डोलने लगती है क्वीन मेडुसा को देखकर, और वो एकदम से बावली बावली से होने लगती है। तो ये सब देख के क्वीन मेडुसा का दिमाग सटकने लगता है और इन सभी लोगों को मारने के लिए अपनी दुखी को बाहर निकाल लेती है। पर जब जियान क्वीन मेडुसा को ये सब करते दिखता तो जियान उसके पास आता और बोलता छोड़ दे महारानी। तो क्वीन मेडुसा शांत हो जाती और वो आगे जाने लगती। तभी सिटी के अंदर से एक लड़की और एक आदमी आ रहे होते भागते, और उनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते। तभी वो लोग उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी लड़की के साथ आदमी होता है, वो बोलता है तुमने ऑलरेडी हमारी सारी जमीन ले ली, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो लिंगर के सभी आदमी बोलते भले तुम्हारी सिटी ले ली पर हमारे लिंगर को तुम्हारी जान भी चाहिए, और आज उन्होंने तुम्हें अपने सामने उपस्थित होने का ऑर्डर दिया है, इस वजह से तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। और यहाँ पे जियान भी आ जाता है और उन दोनों लोगों को देख के जियान पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है कि जियान इनसे पहले भी मिल चुका है। और ये भी बंदा उन लोगों के सामने झुकने से मना कर देता और बोलता है कि बेटी तू भाग जा, मैं इनको संभालता हूं, और उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। पर वो काफी ज्यादा कमजोर होता है, इस वजह से वो सभी लोग उसे बहुत ही आसानी से हरा देते। पर वो लड़की भी नहीं भगती है और वो उसके पास आके और बोलती कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा हरामी हो। तो वो सभी लिंगर की गण बोलते आई नो मुझे पता है कि हम हरामी है, और वो लड़की के साथ मिसबिहेव करने के लिए आगे बढ़ने लगते। तभी ये सब देख के जियान उस बंदे के ऊपर हमला कर देता और उसमें एक लात जड़ देता है, जिस वजह से बंदा उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है और उन दोनों के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी एक बंदा बोलता है तू है कौन बे, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत है जो हमारे मेट्रो में घुसने की कोशिश कर रहा है तू। तभी जियान की लात खाने वाला बंदा भी खड़ा हो जाता है और बोलता है तुझे पता नहीं है क्या, हम लोग इस सिटी के चीफ के आदमी है। तभी अंकल बोलते हैं बच्चे तुम यहाँ से चले जाओ, इसके जो मास्टर वो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर वो यहाँ पर आ गए तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब सुन के जियान बोलते अगर अंकल मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो इस जीमा एम्पायर के अंदर किसी के बाप में दम नहीं है जो आपको टच भी कर पाए। ये सुन के एक नमूना बोलते ओए लड़के
तू बहुत ज्यादा घमंडी है, इसलिए इसको मार डालो। ये सुनकर 4 बंदे जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी जियान अपनी बोनचिल फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वो बंदे सभी के सभी वहीं पे जल के राख हो जाते हैं। ये सब देख के सभी की डर के मारे पैंट गीली हो जाती है। वहीं पे वो बंदा डर के मारे वहाँ से भगने लगता है। तभी जियान उसको अपनी स्पेशल पावर से उठा ले और बोलता है, अगर तुमने किसी को बुली किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और ये को उसको दीवार में दे मारता। तभी जियान उन दोनों से बोलता, क्या तुम लोग मुझे भूल गए क्या? पर तभी लड़की पहचान जाती है और बोलती, अरे तुम तो वही हो टर्की जियान। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अभी तक आप लोगों ने यूनियन और जियान कब फ्यूचर में मिलेंगे वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप देख लीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।